फ्रेंड्स एंड एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मीर अकाडमी। मीर अकाडमी में हम इस सीरीज में जियोग्राफी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी जियोग्राफी। जियोग्राफी क्योंकि जियोग्राफी जो है ये जेके एसएसआरपी और बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का पार्ट होती है। खासकर जो आने वाला जेके एसएसबी का क्लास 4th एग्जामिनेशन है उसका भी ये पार्ट है। तो हमने एनसीईआरटी बुक्स को क्यों चूज किया है? इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं ये बेसिक बुक्स होती हैं। एनसीईआरटी 6th क्लास से लेकर 12th तक इनमें बेसिक भी होता है और बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक हर एक चीज़ इनमें मिलती है। ये केएस वगैरह के लिए भी हाईली रिकमेंडेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले पहला लेसन पढ़ा है एनसीईआरटी जियोग्राफी जो क्लास 6th की है। तो आइए हम 6th क्लास की जियोग्राफी का लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 2 है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसमें आगे जाकर हम इक्वेटर पढ़ेंगे, फिर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। और भी आगे मैं बताता हूँ क्या पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा है पहले लेसन में इससे पहले कि जो हमारा प्लैनेट है अर्थ ना, ये सफियर नहीं है, ये पूरा गोल नहीं है। ये पोलस पे थोड़ा सा, पोलस की तरफ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ ये थोड़ा सा फ्लैटनड है, प्लेन है। ठीक है, देखिए इस इमेज में ग्लोब दिखाया गया है। तो ग्लोब क्या है? ये ट्रू मॉडल है, मिनिएचर फॉर्म, एक छोटी सी जमीन की ये है, मॉडल है ये एक्चुअली। ग्लोब्स बहुत सारे साइजेस और टाइप्स के होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ मतलब ऐसे होते हैं जो हम इसमें जेब में उठा के ले जा सकते हैं। कुछ बैलून्स की शक्ल में होते हैं, उनमें से हवा निकाल के उनको हम जेब में ले सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह या बैग में। तो फिर उनमें हवा भर के बैलून की तरह उसको ये कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ग्लोब जो है ये फिक्स नहीं है। देखिए आप इमेज देख सकते हैं, इमेज में ग्लोब जो है ये फिक्स नहीं है क्योंकि इसमें से एक वो ऐसे नीडल जैसी है और ये घूमता है। ये ऐसे घूमता है जैसे पॉटर्स व्हील होता है ना, जिसपे वो बर्तन बनाते हैं, या सिपिन का टॉप, ऐसे ही ये ग्लोब होता है, ये घूमता है। ग्लोब पे कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस वगैरह अपने करेक्ट साइज में दिखाए होते हैं। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि किसी जगह की लोकेशन कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, क्योंकि अर्थ तो सफियर जैसा ही है ना। तो इस पे किसी जगह की लोकेशन सही ये देखना कि वो कौन सी जगह कहाँ पे है, तो ये मुश्किल है। अब हम अर्थ पे किसी जगह को कैसे ढूंढें, कैसे लोकेट करें, इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस चाहिए होते हैं। हम कहते हैं ना अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को, हम फलां जगह पे रहते हैं, फलां गली के पास, फलां रोड के पास। तो ऐसा ही कुछ इस पे भी होना चाहिए ना, ताकि हमें जगहों की लोकेशन पता चले कि कोई भी जगह किस पॉइंट पे है। देखिए ये ग्लोब में एक नीडल जैसी होती है। ये नीडल असल में क्या होती है? ये नीडल अर्थ में नीडल नहीं है, ये ग्लोब इस पे फिक्स किया होता है और इस नीडल को हम पाथ कहते हैं, यानी एक्सिस। और ये नीडल दो पोलस के, आप देख सकते हैं, दो पोलस के सीधा बीचों बीच गुजरती है। यहाँ पे है ये साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल, है ना, ये नीडल बीच में से। लेकिन जो असल में अर्थ है ना, तो इसको हम ग्लोब को मूव कर सकते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जैसे अर्थ मूव होती है। लेकिन एक डिफरेंस है ग्लोब में। देखिए यहाँ पे ये नीडल जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, ये नीडल जैसी है, लेकिन रियल अर्थ में नीडल नहीं है। वहाँ पे एक इमेजनरी लाइन है, आप समझे, आप ख्याल कीजिए कि वहाँ एक लाइन है अर्थ के बीचों बीच, जिसको हम एक्सिस कहते हैं। अब एक और इमेजनरी लाइन जो अर्थ पे हम डालते हैं, तो वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। आइए इसकी मैं इमेज, यहाँ पे ये है ना इमेज, एक अर्थ को हमने ऐसे लाइन एक डाल, ये हमने वेस्ट से ईस्ट की तरफ लाइन डाली। ये लाइन इक्वेटर जो है ये पोल्स की तरफ तो नहीं है ना, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। ये ज़मीन को एक्चुअली क्या करती है, ये ज़मीन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है इक्वेटर, लेकिन इक्वल पार्ट्स में। जो ऊपर का हिस्सा रहता है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर। ये दोनों जो सफियर्स हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ये बराबर साइज के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इक्वेटर कोई लाइन नहीं है, हम ज़मीन पे लाइन कैसे खींच सकते हैं? ये इमेजनरी लाइन है, लेकिन ये रेफरेंस पॉइंट है
और इसके बहुत सारे फिर पैरेलल्स होते हैं। पैरेलल होते हैं इसकी वो लाइनें जो इक्वेटर से ऊपर, जैसे 20 डिग्री नारद, 40 नारद, 60 नारद यहाँ पे दिखाया, ये पैरेलल है, यानी ये इंटरसेक्ट नहीं करती इक्वेटर को। ऐसे इक्वेटर से साउथ में 20, 40, 60, 80 वगैरह, ठीक है, ये पैरेलल है क्योंकि ये इक्वेटर के साथ टच इंटरसेक्ट नहीं करती है ये लाइनें आपस में। लैटिट्यूड जो है ना ये डिग्रीज में मेजर होते हैं। देखिए 20 डिग्री। सवाल है, इक्वेटर में हमारे पास दो तरह की लाइनें हैं, एक ये है 20 एन। एन क्या होता है? ये नारद, क्योंकि इक्वेटर से ऊपर नारदर्न हेमिस्फीयर है और इक्वेटर से नीचे साउदर्न। यहाँ से नीचे जाएगा 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री एस, 40 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 80 डिग्री साउथ। यहाँ से ऊपर इक्वेटर से ऊपर ही है 20 डिग्री नारद, 40 नारद, 60 डिग्री नारद, 80 डिग्री नारद। इक्वेटर जो है ये बिजाते खुद 0 डिग्री है। यहाँ से ऊपर भी इंक्रीज होके जाता है, यहाँ से नीचे भी। तो क्या है, चूंकि यहाँ से इक्वेटर से लेकर जितनी डिस्टेंस नॉर्थ पोल तक है इतनी डिस्टेंस साउथ पोल तक भी है, और इक्वेटर से लेकर जो पोल्स तक डिफरेंस है ये इस सर्कल की 1/4 है। कितनी? 1/4। और ये सर्कल जो होता है ये 360 डिग्री होता है, तो उसका 1/4 हो गया 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। इसलिए जो 90 डिग्री नॉर्थ होगा ना, यहाँ से इक्वेटर से ऊपर यहाँ तक, वो नॉर्थ पोल आएगा, और 90 यहाँ से साउथ पोल तक जाएगा, ठीक है। जितने भी पैरेलल्स नॉर्थ में होते हैं इक्वेटर के, उनको नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, और साउथ में उनको साउदर्न लैटिट्यूड्स। हर एक लैटिट्यूड का वैल्यू जो होता है उसके साथ एस और एन लगाया होता है, मैंने आपको अभी समझाया। जो नॉर्थ में होगा उसको एन होगा, जो साउथ में होगा उसको एन। फॉर एग्जांपल चंद्रापुर महाराष्ट्र इंडिया में और बिलो हॉरिजॉन्टे ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में, ये दोनों लैटिट्यूड 20 डिग्री है। मतलब ये इक्वेटर से 20 डिग्री दूर है, लेकिन फ़र्क इतना है, जो चंद्रापुर महाराष्ट्र में ये 20 डिग्री नॉर्थ है, इसके साथ एन लगेगा, लेकिन जो लेटर है बिलो हॉरिजॉन्टे ब्राज़ील में, वो 20 डिग्री साउथ में है, वो नीचे की तरह। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चंद्रापुर इज सिचुएटेड एट 20 नॉर्थ लैटिट्यूड और बिलो हॉरिजॉन्टे इज सिचुएटेड एट 20 साउथ लैटिट्यूड। और हम जब इक्वेटर से मूव करेंगे ना, यहाँ इक्वेटर से ऊपर या नीचे, तो इनका जो ये है मतलब वो होता है ये डिस्टेंस इनकी इन लाइन्स की, बाकी लैटिट्यूड्स की, वो डिक्रीज होती जाती है। यानी जो इक्वेटर है इसकी जो ये है, मतलब पूरा ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ से वापस, मतलब इसका सर्कमफ्रेंस वो उससे दूसरों का सर्कमफ्रेंस कम है। अब जो ये है इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कौन है, यानी इक्वेटर के अलावा और कौन से लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड पैरेलल होते हैं ना, इसलिए हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। देखिए इक्वेटर 0 डिग्री है, नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल तक 90 डिग्री साउथ। तो कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, यानी जो इसके इक्वेटर के पैरेलल्स हैं, इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ। एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ में 23.1/2 डिग्री, जिसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ में। फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इक्वेटर से नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में भी इतना ही नीचे जाना है, 23.1/2 डिग्री। फिर है हमारे पास नॉर्थ में एक और आर्कटिक सर्कल 66.1/2 डिग्री, और साउथ में हमारे पास एक और लैटिट्यूड का पैरेलल है एंटार्क्टिक सर्कल, ये भी 66.1/2 डिग्री है। तो फ्रेंड्स आगे हम पढ़ते हैं अर्थ के हीट सोनस। अर्थ मतलब किसी जगह पे ज़्यादा सर्दी होती है ना, किसी जगह पे कम और किसी जगह पे नॉर्मल। तो देखते हैं अर्थ के कितने। देखिए जो मिड डे सन है ना, दोपहर का सूरज, वो सब लैटिट्यूड्स पे साल में एक बार, जितने भी लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में है उनके ऊपर होता है, सीधा ऊपर। इसलिए इस एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और इसको टॉरिड जोन कहते हैं। तो ऐसे ही अब एक और जोन है, जब मिड डे सन इसमें ज़्यादा ऊपर सर के ऊपर नहीं रहता, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान जितने लैटिट्यूड हैं, सॉरी, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ इस इमेज के जरिए। देखिए ये है ना इक्वेटर, यहाँ पे इक्वेटर के आसपास पे जितने भी लैटिट्यूड इसके पैरेलल है, यहाँ तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और यहाँ नॉर्थ में और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, इन पर मिड डे का सन जो है वो ओवरहेड सर के ऊपर होता है। इसलिए ये एरिया सबसे, इसमें अर्थ में के इस हिस्से में सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी होती है और उससे हीट भी ज़्यादा होगी ना, इसको टॉरेड जोन कहते हैं। अब रही बात
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आर्कटिक सर्कल, इसमें ज़्यादातर सूरज सर के ऊपर नहीं रहता है। तो इसलिए इस एरिया में थोड़ी इक्वेटोरियल जोन के मुकाबले में, टॉरेट जोन के मुकाबले में इस एरिया में ये कम ही पड़ती है हीट, इसलिए इसमें टेम्परेचर मॉडरेट होता है। इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं, लेकिन ये नॉर्थ में भी है और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी। अब रही बात आर्कटिक सर्कल से ऊपर नॉर्थ पोल के टिप तक और एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल के एंड तक, यहाँ पे बहुत ही कम रोशनी पड़ती है, बहुत कम सूरज की रोशनी, और थोड़ा शाय मतलब डायरेक्ट नहीं पड़ती, इसलिए ये फ्रिजिड जोन है। इसलिए जो यहाँ पे नॉर्थ पोल का ये पोल का टिप से लेकर आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर फ्रिजिड ये साउथ पोल के टिप तक जो इलाके हैं, इनमें ज़्यादा बर्फ़ ही जमी रहती है। पोल ज़्यादा ठंडे ही हैं, वहाँ बर्फ़ जमी रहती है अक्सर। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। अगर हमें किसी जगह की पोजीशन फिक्स करनी है ना, तो हमें लैटिट्यूड के अलावा भी कुछ पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो टोंगा आइलैंड्स है या मॉरिशस आइलैंड्स, ये एक ही लैटिट्यूड पे है 20 डिग्री साउथ, लेकिन हमें ईस्ट और वेस्ट के बारे में अभी कुछ नहीं ना पता। इतना ही पता है कि साउथ में है, साउदर्न हेमिस्फीयर। इसलिए इनको पूरा प्रिसाइजली ढूंढने के लिए हमें ईस्ट और वेस्ट का भी पता होना चाहिए कि ईस्ट में कितना जाना है या वेस्ट में कितना जाना है इस जगह को ढूंढने के लिए। इसलिए हमने उसके लिए एक और रेफरेंस पॉइंट नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक दी है। ऐसी बहुत सारी लाइन्स है, तो इन लाइन्स को हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। देखिए ये लॉन्गिट्यूड्स हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक 0 डिग्री, पहली ये लाइन। फिर यहाँ से बहुत सारे ईस्ट में, यहाँ से वेस्ट में, जो यहाँ इस साइड ये यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 डिग्री से फिर बैक साइड में जाकर 180 तक। यहाँ से भी ये 0 डिग्री से लेकर बैक साइड में कितने तक जाता है, 180 तक। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, 0 डिग्री तो सामने वाला है, लेकिन जो 180 डिग्री यहाँ ईस्ट में आएगा और 180 डिग्री वेस्ट में, वो इसके बैक साइड में एक ही लाइन है, यानी 180 ईस्ट और 180 वेस्ट एक ही जगह। एक और चीज़ डिफरेंस है यहाँ, देखिए जो लैटिट्यूड्स थे वो पैरेलल थे, लेकिन ये जो है ना ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सब लॉन्गिट्यूड मिल रहे हैं, यहाँ भी नीचे ये साउथ पोल के टिप पे भी ये सारे मिल रहे हैं, इसलिए ये पैरेलल नहीं है, इसलिए इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, ये पैरेलल नहीं है। और दूसरी बात देखिए यहाँ पे इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो क्या है, मैक्सिमम है, लेकिन जब पोल्स की तरफ जाते हैं तो डिस्टेंस घटती है नॉर्थ पोल की तरफ। इसे ही सेंटर से अब नीचे साउथ की तरफ जाएंगे, यहाँ पे भी ये मीट करेंगे। यहाँ पूरी पिक्चर मत इसने बनाई है, तो यहाँ पे भी पोल के साइड में इनकी जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाती है। ये जो लॉन्गिट्यूड्स है ये सेमी सर्कल्स होते हैं, और इनकी डिफरेंस जैसा कि मैंने बताया पोलस पे जाकर 0 हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ये मिलते हैं। इनकी डिस्टेंस जो है वो डिग्रीज में मेजर की जाती है, और डिग्रीज के बाद फर्दर डिग्रीज को मिनट्स में डिवाइड किया जाता है और मिनट्स को सेकेंड्स में। और दूसरी बात, जो लॉन्गिट्यूड्स है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ये इक्वल लेंथ के होते हैं, इसलिए जो मेरिडियंस हैं इनको नंबरिंग देने की कितने हैं ये मतलब डिफ़िकल्ट है। सारे मुल्कों ने सोचा कि हम कहाँ से मेरिडियन स्टार्ट करेंगे पहला, तो आखिरकार इन्होंने एक फैसला किया कि ग्रीनविच। क्यों ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन गुजरता है, पहला मेरिडियन, क्यों, यानी 0 डिग्री मेरिडियन कि वहाँ क्योंकि वहाँ पे ग्रीनविच में ब्रिटिश की रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। इस मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो ग्रीनविच से गुजरता है, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना जाता है। ये है ना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये प्राइम मेरिडियन भी इसको कहते हैं, और ये ग्रीनविच एक जगह है उसके थ्रू गुजरता है। और फिर जैसा कि मैंने आपको बोला, जो ग्रीनविच वाले लॉन्गिट्यूड यानी प्राइम मेरिडियन से यहाँ पे ईस्ट में है, ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है फिर, ठीक है। यहाँ से एक पार्ट यहाँ बैक साइड तक ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यहाँ से जो इस साइड गुजरेगा वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जबकि इसके बैक साइड में एक लाइन जाकर मिलती है जो 180 ईस्ट और 180 वेस्ट, एक ही लाइन है वो, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे भी अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लॉन्गिट्यूड है किसी भी प्लेस का उसके साथ ई या डब्ल्यू है। क्यों, जो ईस्ट में लॉन्गिट्यूड आते हैं 0 डिग्री से ईस्ट की साइड, उनके साथ ईस्ट ई होता है, और जो वेस्ट में होते हैं उनके साथ डब्ल्यू।
और फिर बैक साइड में जाकर ईस्ट 180 डिग्री एक लाइन पे आता है और वेस्ट 180 डिग्री भी उसी लाइन पे आता है। इसके अपोजिट है वो एक ही लाइन है। अब हम अगर ये जो ग्रिड बन गया लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को मिला के, है ना, अब इजी है हमारे लिए, इजी हो गया किसी भी जगह को ढूंढना। फॉर एग्जांपल कोई जगह वेस्ट में 30 डिग्री पे है, तो 30 डिग्री यहाँ है ना वेस्ट में 30, लेकिन ये ऊपर है नीचे है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये, तो यहाँ से लेकर 30 यहाँ तक है ना। अब हमें इसका देखना होगा इसका लैटिट्यूड क्या है। देखिए अगर हम इस जगह का लैटिट्यूड मानेंगे इसका 40 है, तो ये वो यहाँ पे है, यहाँ पे होगा वो। देखिए 40 लैटिट्यूड और यहाँ से 40 नॉर्थ, मगर नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ नहीं, साउथ में नीचे जाएगा। और वेस्ट 30, जितनी भी प्लेसेस इस लाइन के ऊपर होंगी वो 30 वेस्ट है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन यहाँ 40 नॉर्थ लैटिट्यूड जो हमने लिया। ठीक है ना। तो ऐसे इस ग्रिड से हमें लोकेशन पता है। अगर इसको समझने के लिए आप पेपर पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स बना के ना फिर पॉइंटर्स मार्क करेंगे तो फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। मतलब पेपर पे एक डायग्राम बना के आपको अच्छी तरह से ये समझ सकते हैं। फिर रिपीट करता हूँ, हम ये जानते हैं कि कोई जगह ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है या वेस्टर्न में कितने डिग्री, फिर हम देखते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या साउदर्न हेमिस्फीयर में और कितने डिग्री, उससे हमें लोकेशन पता चलती है हर एक प्लेस की। लॉन्गिट्यूड और टाइम, इनके दरमियान क्या रिलेशन है। देखिए सबसे पहले हमारे पास बेस्ट मेजरमेंट हम करते हैं जो अर्थ का मूवमेंट है और मून और प्लैनेट्स का, उसकी वजह से हम देखते हैं कि मतलब कौन सा टाइम है। जैसे सूरज रोज गुरूब होता है, रोज सूरज तुलू होता है, तो हमें पता चलता है उस वक्त कौन सा टाइम है। दिन के 12 बजे सूरज मतलब दोपहर के वक्त ऊपर होता है, बिल्कुल आसमान में ओवरहेड होता है, तो उस वक्त हम कहते हैं दोपहर। ऐसे ही रात भी हमें पता चलती है। लेकिन जो ग्रीनविच में से प्राइम मेरिडियन होके गुजरता है, तो उस वक्त जो वहाँ पहुँचता है सन, तो वो स्काई के हाईएस्ट पॉइंट में होता है। तो इस जो ये मेरिडियन है उस वक्त इस मेरिडियन में प्राइम मेरिडियन के आसपास मिड डे या नून दोपहर का वक्त होता है। चूंकि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसलिए ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ जो भी प्लेसेस है वो अहेड है, यानी प्लस आगे आते हैं, उनमें टाइम पहले आता है, और जो वेस्ट में है वो बाद में है। ठीक है। तो डिफरेंस को कुछ हम इस तरह से देखते हैं। अर्थ चूंकि 360 डिग्री की रोटेशन करती है लगभग 24 आवर्स में, इसका मतलब है 15 डिग्री में अर्थ 1 घंटा कवर करती है। कितना? अगर हम ग्रीनविच से आगे जाते हैं 15 डिग्री, तो उसका मतलब है, या किसी भी पॉइंट से 15 डिग्री का मतलब है 1 घंटा, और 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है। 1 डिग्री को हम 4 मिनट के बराबर मानते हैं। इसका मतलब हो गया जब ग्रीनविच में 12 बजे होते हैं दोपहर के, दिन के, तो फिर हम ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट में कितने होंगे वो अगर हमें देखना है, तो हम ऐसा करते हैं 15 × 4, क्योंकि 4 मिनट जो है ये 1 डिग्री, तो 15 डिग्रीज में कितने मिनट हुए? 15 4 60 मिनट्स हो गया। जो भी प्लेस ग्रीनविच से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 15 डिग्री आगे है, दूर है, तो वो ग्रीनविच से 1 घंटा पहले ही उसमें उतने बजे हो जाते हैं। अगर ग्रीनविच में 12 है तो उस प्लेस पे 1 PM होगा। ऐसे ही अगर ग्रीनविच के बाद है वो एरिया, यानी वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो फिर वो ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा। अगर ग्रीनविच में 12 है, वहाँ पे 11 ही हो गए। और ग्रीनविच के इससे अगर हम 180 जाएंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, जो उसके 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन के अपोजिट है, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ तो कंप्लीट इसका अपोजिट होगा। यहाँ दिन के 12 नून है, तो वहाँ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड में रात के 12 होंगे। जब भी दोपहर का वक्त हो और हम घड़ी को टाइम पे रखेंगे तो 12 होंगे। किसी भी जगह पे जहाँ भी मतलब हमें सूरज से देख के पता चलेगा कि दोपहर का वक्त हो गया, तो उस वक्त मिड डे ही होता है, यानी दोपहर का वक्त। और अगर वहाँ पे हम घड़ी को उस हिसाब से टाइम पे रखेंगे तो वो वहाँ का लोकल टाइम बताती है। जो एक लॉन्गिट्यूड होता है, गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, उस पे सारे ही जगह लोकल टाइम सेम ही होता है। अब हमें कंट्रीज में स्टैंडर्ड टाइम है, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये क्यों? ऐसा क्या है? देखिए जो डिफरेंट मेरिडियंस है ना, डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स,
मतलब वहाँ तक एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक कुछ डिग्रीज डिफरेंस होगा, मतलब वहाँ से एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक टाइम डिफरेंट होगा। लेकिन कंट्रीज बहुत बड़ी है। हमारे मुल्क को ही लिया जाए या किसी और मुल्क को लिया जाए तो क्या है, हमारे पास ट्रेन्स होती है। ट्रेन्स बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स से गुजर कर जाती है, मतलब इनके एरिया में बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स आते हैं। इंडिया में अगर लिया जाए 1 घंटा और 45 मिनट हमारे पास गुजरात से आसाम, गुजरात में एक जगह है द्वारका और आसाम में डिब्रूगढ़, इनके दरमियान 1 घंटे और 45 मिनट का फ़र्क है अगर हम मतलब उस लिहाज से लॉन्गिट्यूड के लिहाज से टाइम देखेंगे। इसलिए हमें लोकल टाइम थोड़ा सेंट्रल जो कंट्री का होगा वो रखना पड़ता है। हमें ग्रीनविच के लिहाज से उतना ज़्यादा ये मतलब नहीं रखना पड़ता, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स में फ़र्क है, इनमें टाइम का फ़र्क है। एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक फ़र्क होता है। एक लॉन्गिट्यूड में अगर इस वक्त दिन के 12 हैं तो दूसरे में 12:15 होंगे, तीसरे में मतलब 12:30, ऐसे भी हो सकता है। 10 मिनट का 15, 5 मतलब डिफरेंट इसका फ़र्क हो सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक एक कंट्रीज़ के लिए एक ही स्टैंडर्ड टाइम, जैसे इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री है, 82.5 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है। उसी के लिहाज से हम सारा टाइम देखते हैं। और जो लोकल टाइम है इंडिया का, वो इसी को माना जाता है, होल कंट्री को। इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहा जाता है। अगर हम ये स्टैंडर्ड टाइम ना ले तो हमें एक मुल्क में डिफरेंट टाइम लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक मुल्क से बहुत सारे लॉन्गिट्यूड पास होते हैं जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने जो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का है वो हमने लिया है जो 82 डिग्री ईस्ट में है। ये किसके ईस्ट में है? प्राइम मेरिडियन के, उस मेरिडियन के, उस लॉन्गिट्यूड के जो 0 डिग्री है, जो ग्रीनविच से होके गुजरता है। इंडिया जो है वो ग्रीनविच से 82 डिग्री 30 ईस्ट में है। जो अभी हमने देखा हमारे पास यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो वो 5 घंटे और 30 मिनट्स GMT है। ठीक है, इसका मतलब है अगर इंडिया में 7:30 हैं, उस वक्त लंदन में कितने होते हैं? 2 बजे होते हैं दोपहर के, जिस वक्त इंडिया में शाम के 7:30 7:30 PM। कुछ कंट्रीज बहुत फैली हैं, उनमें मतलब बहुत लॉन्गिट्यूड्स वहाँ से गुजर रहे हैं, तो इसलिए उनके एक से ज़्यादा टाइम है। फॉर एग्जांपल रशिया के 11 स्टैंडर्ड टाइम है। जो अर्थ है इसको डिवाइड किया है यूजुअली 24 टाइम जोन्स में। हर एक टाइम जोन 1 घंटे का हो, और हर एक जोन में तकरीबन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करता है हर एक जोन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन, जो लेसन नंबर 3 है, वो उठाएंगे। तो होप आपको लेसन पसंद आई होगी। अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स की शक्ल में मुझे भेजते रहिए और चैनल को शेयर करते जाइए। थैंक्स।